हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की CUHP इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस PhD के, एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही, इनकी जो NAC की रेटिंग है वो भी A+ है। तो आप देख सकते हैं, हमने इनका जो लास्ट अपडेट था शोध पात्रता परीक्षा का वो देखा था, तब भी डिस्कस किया था कि वो सिर्फ एंट्रेंस के लिए है। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर सर्टिफिकेट मिलता है, देन आप अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो बस उसी के आगे का ये एक्चुअली फॉर्म है जो उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। तो हम देखते हैं फिलहाल की क्या नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप उसे देखने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जो कि है cuhimachal.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप स्क्रॉल करिएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो PhD से रिलेटेड होगी, आप उसको देख सकते हैं। ओके, देख लीजिएगा पहले, देन अगर आपको लगता है अप्लाई करना है तो अनाउंसमेंट सेक्शन आपने देखा, तो इसमें भी जो स्टार्टिंग के नोटिस हैं वो पोर्टल का लिंक है एंड जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक है। ठीक है, तो आप चाहें तो इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, दिस वन, सेकेंड एंड थर्ड। ऑल्सो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हैं तो आप इस एडवर्टीजमेंट को देख लीजिएगा। राइट, एनीवे आप इधर से देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए एडमिशन्स का ऑप्शन है। राइट, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं तो एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, एडमिशन का वेब पेज। इसमें आप क्लिक करेंगे PhD पे, एंड देन अगेन सिमिलरली यहाँ पे जो PhD से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, सेम लिंक यहाँ भी है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो समर्थ पोर्टल है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है वो ओपन हो जाएगा। कोई इशू है तो देखिए ये ईमेल आईडी है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज के लिए एंड टेक्निकल इश्यूज़ के लिए technical@hpcu.ac.in पे मेल कर सकते हैं। यहाँ भी नोटिस है। ओके, बाकी ब्रोशर वगैरह जो 23-24 बैच का है वो देखना हो तो आप प्रोस्पेक्टस, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, हम सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया उसी को देखेंगे। एंड आपने शायद ध्यान दिया ही हो कि लास्ट डेट जो है वो है 27 नवंबर 2024। तो चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये है नोटिफिकेशन। राइट, CUHP का 14 नवंबर डेटेड ही है, तो आज का ही है। एंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए है फॉर PhD प्रोग्राम्स। राइट, देखिए इसमें लिखा हुआ है दैट CUHP इनवाइट करें एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट। ओके, फिर से इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ है। राइट, एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही करने हैं। आप वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आप उससे देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। एंड जो डेट्स है, लास्ट डेट इज़ 27 नवंबर। ओके, पब्लिक फंडेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्राइटेरिया 55% मार्क्स का है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिसिप्लिन में 55% मार्क्स हैं, मास्टर्स में तो आप एलिजिबल हैं। SC ST OBC NCL एंड दिव्यांगजनों के लिए 5% का है रिलैक्सेशन। ठीक है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा। एंड एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस में 2 पार्ट्स होंगे। 50% जो क्वेश्चन होंगे उस पार्ट में वो रिसर्च के होंगे एंड 50% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे ना। मिनिमम एलिजिबिलिटी, देखिए इसमें लिखा हुआ है दैट इनमें से कोई क्राइटेरिया, इनमें से कोई जो क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, इस बार के नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई करने के लिए। ओके, एंड इसमें वो पात्रता परीक्षा जिसके नोटिफिकेशन आया था उसका भी नाम है। राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आई थिंक ये डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए होना चाहिए, बट एनीवे लिखा एंट्रेंस है तो हम एंट्रेंस ही मानेंगे। बेसिकली अगर आपके पास GRF है, नेट है, या इस बार जो एडमिशन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था UGC नेट का उसमें कट ऑफ आई थी PhD के लिए भी एंड ऑप्शन भी था। तो अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर किए हैं फॉर PhD, या CSIR JRF है, CSIR नेट है, ICAR JRF SRF है, ICMR या DBT JRF है, स्लेट क्वालिफाई किया है, देन किसी और टीचर फेलोशिप के होल्डर हैं आप, MPhil है, या फिर जो इनकी शोध पात्रता परीक्षा हुई होगी, आई थिंक 2 years वैलिड होता है, तो अगर लास्ट ईयर या उससे पहले वाला हो तो उस केस में आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, 2 स्टेज का प्रोसेस होगा। एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड वो कैंडिडेट जिनके पास GRF है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, बट इस बार सबको अप्लाई करना है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। राइट, सभी को अप्लाई करना है। एंड बाकी सभी कैंडिडेट जैसे सिर्फ नेट है या MPhil है तो भी आपको एंट्रेंस देना होगा। एंड इसमें एंट्रेंस जब क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, अगर हम एंट्रेंस की बात करें 100 मार्क्स का होगा।
विद 20% वेटेज होगा जिसका कंपोजिट स्कोर में, एंड JRF को ऑलरेडी 20 मिल जाएंगे, फिर बाकी 50% क्वेश्चन होंगे, राइट। जो वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस टेस्ट वो सेकंड स्टेज के लिए मूव कर जाएंगे, जो कि इंटरव्यू या वाइवा वोसी होगा, राइट। सो लास्ट जो नोटिफिकेशन था शोध पात्रता परीक्षा का, ठीक है, उसमें था कि सिर्फ जिनके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उन्हें अप्लाई करना है, ठीक है, वो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड नाउ ये फॉर्म्स आए हैं कि आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है, वैलिड है, एंड या तो बाकी में जो भी क्वालिफिकेशन अभी हमने देखी उनमें से कोई है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करेंगे। एंड अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट एंड आई मीन देन एंट्रेंस होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, राइट। ये जो PhD के एक्चुअल फॉर्म्स है ना वो वाले हैं। सो या एनीवे एंट्रेंस टेस्ट एंड सेकंड स्टेज का बता दिया। फिर यहाँ क्राइटेरिया देख लीजिएगा, एंड जो ओवरऑल मेरिट होगी उसमें वेटेज किस पर्टिकुलर डिग्री का कितना होगा वो भी यहाँ मेंशन है। सो आप देख सकते हैं UG का 10%, PG 30%, देन JRF नेट स्लेट का 20% है। सो JRF है तो एग्जैक्टली 20 मार्क्स मिल जाएंगे, बट बाकी सभी के लिए 20% होगा मार्क्स का, ठीक है। देन सब्जेक्ट नॉलेज ये सब इंटरव्यू के टाइम का है, राइट। तो यस, बाकी यहाँ पे जो DSC यहाँ पे होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नाउ रिजर्वेशन रोस्टर कितनी सीट है वो बताया गया है, तो चलिए हम उसे देखते हैं। सो हम टोटल सीट्स ही देखेंगे, प्लीज़ आप कैटेगरी वाइज जो है वो चेक कर लीजिएगा आपकी कैटेगरी में सीट्स हैं या नहीं। सो HPKV बिजनेस स्कूल 16 सीट्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स 13 सीट्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज में है 7 सीट्स, एजुकेशन में 10, हिंदी में 8, देन इंग्लिश 11, संस्कृत पाली एंड प्राकृत में ओवरऑल 13 है, पंजाबी एंड डोगरी में है 3 सीट्स, देन जर्नलिज्म एंड मास कॉम में 2 हैं, न्यू मीडिया में 3 हैं, जोलॉजी में 5, प्लांट साइंसेज 11, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स 19, देन मैथ्स 5 सीट्स, library and information science 2, computer science and informatics 6, visual arts 3, physics and astronomical science 45 seats, chemistry and chemical sciences 3, also 45 seats हैं, but it doesn't mean कि जो 45 कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन यहाँ पे हो ही रहा है, सीट्स में चेंजेस हो सकते हैं, राइट। सो बट हाँ 45 हैं तो मतलब अभी वैकेंसीज 45 तो हैं, अगर टीचर्स चाहें तो वो एनरोल कर सकते हैं 45 स्टूडेंट्स को। देन हिस्ट्री 8, पोल साइंस 3, नेक्स्ट सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में है 15 सीट्स, इकोनॉमिक्स 1, कश्मीर स्टडीज़ 6, अम्बेडकर स्टडीज़ 4, DDU स्टडीज़ दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ 9, सोशल वर्क 7, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 8, देन नेक्स्ट है कल्चर रिलेटेड, सो सेंटर है एक्चुअली प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म 7। सो ये स्कूल एंड डिपार्टमेंट वाइज दिया है, ठीक है, सब जगह ही। नेक्स्ट लास्ट है योग स्टडीज़ योग में, सो 7 सीट्स हैं, एंड टोटल वेकेंट सीट्स फिलहाल 260 हैं, एंड कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। सो देखा आपने, इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में भी सारी दी हुई हैं। नाउ यहाँ पे जो सीट्स हैं वो बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, ये आपको पता है जैसा मैंने पहले कहा। नेक्स्ट यहाँ पे है रिसर्च मैथडोलॉजी, सो सब्जेक्ट की बात की गई है। रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर तो UGC नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा फर्स्ट पेपर के, ठीक है, एंड जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आप देख लीजिए, जहाँ UGC नेट होता है तो उसका सिलेबस फॉलो होगा, जिसमें CSIR होता है उसमें उसका ही फॉलो होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस, सो जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 400 है, एंड ST दिव्यांगजनों के लिए है 200। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें सो एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्टिव हैं, जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर, देन आप एडमिट कार्ड 18 दिसंबर से डाउनलोड कर पाएंगे, एंड जो एंट्रेंस होगा वो होगा 22 दिसंबर को, एंड देन रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर तक का टाइम रहेगा आपके पास प्रिपरेशन का, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम्स हैं वो यस ऑफलाइन ही होंगे। आपको जो इनका धर्मशाला सेंटर है वहाँ पे जाना होगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं प्लीज़ एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी इशू है तो आप जो भी जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके हेड के लिए लिखा है दैट द एप्लीकेंट्स मे कॉन्टैक्ट दी HODs, ओके। बाकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है ऑफिस आवर्स में, एंड ईमेल ID यहाँ पे है किसी भी क्वेरी के लिए।
देन फॉर्म वगैरह से रिलेटेड कोई टेक्निकल क्वेरी है तो उस केस में इस नंबर पे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन थी, टू द पॉइंट जो आपको चाहिए हो। आई नो आपको फेलोशिप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, सो दो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक येस 8,000 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है वो मिलना चाहिए। बट आई थिंक आप जब क्वेरी करेंगे ना तो प्लीज़ आप एक बार इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप में से जो भी सबसे पहले जिन्हें पता चले या ऑलरेडी अगर आपको कंफर्म पता है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे दैट ओके फेलोशिप अवेलेबल है, जितनी भी हो, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। सो ये सबके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। सो यस, ये था आज का वीडियो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगा हो। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।